हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सखी में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एपिजियाटमी पार्ट 2 का वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि एपिजियाटमी पार्ट 1 का वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से जा कर के मेरे पहले वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हम आज लेक्चर में कंप्लीट करेंगे टाइप्स ऑफ एपिजियाटमी और कितनी डिग्री की पेरिनियल टियर होती है। तो आइए जानते हैं कि टाइप्स ऑफ एपिजियाटमी क्या होती है। तो एपिजियाटमी के जो प्रकार होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार की एपिजियाटमी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने मिड लाइन एपिजियाटमी। तो मिड लाइन एपिजियाटमी जैसा कि नाम से ही ये इसका अर्थ स्पष्ट होता है कि ये मिड लाइन एरिया में दी जाती है, तभी इसको मिड लाइन एपिजियाटमी कहते हैं। आइए जानते हैं कि एक कहाँ पर पहले दी जाती है, जिससे पूर्णतः आप लोगों को स्पष्ट हो सके। तो उसके बाद जानेंगे इसके लाभ और हानि क्या क्या हैं। तो मिड लाइन जो एपिजियाटमी होती है, आप इसे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है। ये जो ग्राफ है हमने इस तरीके से बनाया है कि अगर इस लाइन को अगर अंदर की तरफ जो लाइन होती है इसको हम लेबिया माइनोरा कहते हैं, और इसी के आउटर लाइन जो होती है इसको हम लेबिया मेजोरा कहते हैं। ये दोनों आकर के पूरी तरह वजाइना में एक जगह मिल जाती हैं। उस मिलने वाले हिस्से को हम फॉर्सेट नाम से जानते हैं। तो फॉर्सेट एपिजियाटमी जो मिड लाइन एपिजियाटमी है, हम इस फॉर्सेट से और एनस के बीच में देते हैं। ये पूरी स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल मिडिल में ही देते हैं, इसीलिए इसको मिड लाइन कहते हैं। और इसको कितना देते हैं, तो इसको फॉर्सेट से लेकर के एनस के बीच में हम 2.5 सेंटीमीटर का इंसिजन देते हैं। तो इस तरह से ये जो होती है एपिजियाटमी। अब इसके जानते हैं कि ये मिड लाइन एपिजियाटमी के एडवांटेज और क्या क्या है। इस एपिजियाटमी के एडवांटेज है, सबसे पहले हमने लिखा है कि रिपेयर इजीली। चूँकि ये एकदम मिड लाइन में होती है तो यहाँ बहुत सारे मसल्स वगैरह नहीं होते हैं, तो ये आपको सूचरिंग करने में और सूचर देने में बहुत ही इजी होता है, इसलिए आप इसको बिल्कुल रिपेयर इजी गोइंग कर सकते हैं। दूसरा है डिस्पेरेनिया। डिस्पेरेनिया का मतलब है कि महिला को सेक्स करते समय इसमें कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है जब आप मिड लाइन एपिजियाटमी करते हैं। तीसरा है ब्लीडिंग लेस। इस एपिजियाटमी में सबसे कम ब्लीडिंग जो होती है इसी एपिजियाटमी में होती है। मिड लाइन एपिजियाटमी में सबसे लेस ब्लीडिंग होती है। अब इसके लाभ तो इतने सारे हैं, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है ये जानते हैं। इसमें हमने लिखा है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेक्टम एंड एनल स्फिंक्टर। इसी के इन्वॉल्वमेंट के कारण ये मिड लाइन एपिजियाटमी अवॉइड किया जाता है, दिया नहीं जाता है जल्दी। तो इसमें क्योंकि अगर हम यह थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है तो इसमें एनल स्फिंक्टर और रेक्टम भी शामिल हो जाता है, या नीचे तक और डिग्री टियर हो तो रेक्टम भी इन्वॉल्व हो जाएगा, इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है। तब बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे पेशेंट में, इसीलिए भले इसमें ब्लीडिंग लेस होती है पर ये मिड लाइन एपिजियाटमी नहीं दी जाती है। तो ये आप देख ही चुके कि यहाँ पे मैंने बना ही दिया है इसका चित्र। इससे आप इजी गोइंग समझ सकते हैं कि फॉर्सेट कहाँ पे होता है, एनस कहाँ पे होता है और किसके मध्य में हमें चीरा देते हैं, तो इसको मिड लाइन एपिजियाटमी कहते हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया। अब दूसरी देख लेते हैं जो मीडियोलैटरल एपिजियाटमी होती है। ये मीडियोलैटरल एपिजियाटमी सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक ए भी कहाँ पे दी जाती है, जिससे ए भी आपको स्पष्ट हो, फिर उसके बाद इसके लाभ और हानि देख लेंगे। ए भी जो होता है कि हम यहाँ पे जो बना करके के लिए रखे हुए हैं, ये वजाइना का ही दोनों तरफ से लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा है, जो आकर के यहाँ पे फॉर्सेट पे मिलते हैं, एनस है। लेकिन इसके बीच में फॉर्सेट से तो शुरू की जाती है, स्टार्ट की जाती है अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन ये राइट साइड दी जाती है या लेफ्ट साइड दी जाती है, ये बिल्कुल मध्य में नहीं दी जाती है, ये यहाँ से घुमा ली जाती है राइट साइड की तरफ या लेफ्ट साइड। आप बिल्कुल एक घड़ी को अपने सामने इमेजिन कर सकते हैं और उसमें
आप अगर 5 o'clock की तरफ घुमा सकते हैं इंसिजन को, या आप इधर 7 o'clock की तरफ इंसिजन को दे सकते हैं। इसका भी सेम ही प्रोसीजर है कि इसका इंसिजन भी 2.5 सेंटीमीटर ही इसकी लेंथ होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एपिजाटमी जो दी जाती है लेफ्ट साइड लैटरली पूरी तरीके से, तो राइट या लेफ्ट इसको हम मीडियो लैटरल करते हैं। ये मध्य से तो शुरू होती है, लेकिन ये बाद में आकर के इधर राइट या लेफ्ट की तरफ चली जाती है। तो अब इसके जानते हैं कि इसके लाभ क्या हैं और इसकी हानि क्या है। इस एपिजाटमी के सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है इसका है कि नॉट इन्वॉल्व ऑफ रेक्टम एंड एनल स्फिंक्टर। तो इसमें जो होता है कि किसी भी तरीके से एनल और रेक्टम एनल स्फिंक्टर या रेक्टम के इन्वॉल्व होने की कोई संभावना नहीं होती है। तो इसीलिए ज़्यादातर यही एपिजाटमी दी जाती है। तो और इसके डिसएडवांटेज ऑफ मीडियो लैटरल एपिजाटमी के क्या हैं? इसके भी डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि ब्लीडिंग ऑफ मोर। ये एपिजाटमी देने पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा है मोर टाइम टू रिपेयर एंड हील। ये बहुत समय लेता है अपने हीलिंग में, करीब से करीब ले लेगा 4 से 6 सप्ताह ले लेता है पूरी तरह से हील होने में। और फिर वही है डिस्पेरेनिया, मतलब इंटरकोर्स करते समय इसमें भी दिक्कत महसूस करती है मरीज। तो ये सब इसके डिसएडवांटेज हैं। और यहाँ पे आप पूरी तरीके से इस ग्राफ से आप समझ चुके हैं कि इसको किस तरह से दिया जाता है। तो और चूँकि यही एपिजाटमी दी ही जाती है, मीडियो लैटरल एपिजाटमी ही दी जाती है। तो यहाँ दो मिड लाइन और मीडियो लैटरल एपिजाटमी का हमने डिस्क्राइब किया। अब तीसरे नंबर पे जो एपिजाटमी दी जाती है वो है लैटरल एपिजाटमी। लैटरल एपिजाटमी का भी हम देख लेते हैं कि हमने चित्र में देखा कि इसमें फॉरचिट से ये नहीं दी जाती है, बल्कि ये फॉरचिट से 1 सेंटीमीटर ये दूर दी जाती है। ये मतलब एक तरह से अब यहाँ फॉरचिट है तो हम यहाँ से ही देते हैं। तो इसको यहाँ से जब आप ऐसे कट करते हैं तो ये लैटरल एपिजाटमी कहलाती है। इसको भी आप राइट से दे सकते हैं, लेफ्ट दे सकते हैं, किसी तरफ भी आप दे सकते हैं। इसमें जो होता है द पर्पज ऑफ द लैटरल एपिजाटमी इज टू कट द बल्बो केवर्नोसस मसल्स। इसमें जो यहाँ पे होती है बल्बो केवर्नोसस मसल्स, यहाँ पे एक कट होती है यहाँ पे। तो इस तरह से ये फॉरचिट और एनस के बीच में न दे करके, बल्कि फॉरचिट से 1 सेंटीमीटर ये ऊपर की तरफ ये लैटरल एपिजाटमी दी जाती है। चौथे नंबर पे है जे शेप एपिजाटमी। जे शेप एपिजाटमी को सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ से कि पहले जे शेप कहलाती क्यों है। तो ये जब वजाइनल माइनोरा एंड वजाइनल मेजोरा जहाँ मिलती है फॉरचिट से और एनस के बीच में, ये भी एपिजाटमी 1.25 सेंटीमीटर तक तो हम कट करते हैं, लेकिन इसको 2.5 सेंटीमीटर नहीं कट करते हैं। जैसे ही थोड़ा सा 1.25 सेंटीमीटर कट करने के बाद और फिर हम उसको राइट या लेफ्ट इसको हम मुड़ा सकते हैं। तो जब मुड़ा देते हैं तो बिल्कुल शेप के आकार की एक रचना बन जाती है। इसी आकार के जे शेप के आकार का रचना बन जाने के कारण इसको जे शेप एपिजाटमी कहा गया है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। द स्किन ऑफ द पेरिनियम इज द वर्टिकली डाउनवर्ड्स बिफोर डायरेक्ट टू लेफ्ट और राइट। इसे भी हम जे शेप एपिजाटमी को इधर भी हम मुड़ा सकते हैं, इधर वो मुड़ा सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे अधिक ब्लड लॉस होने का अधिक खतरा होता है, इसलिए इसको अभी अवॉइड करते हैं। और जनरली जो होता है कि ये चारों में से हम केवल मीडियो लैटरल एपिजाटमी ही करते हैं और ये 3 जो एपिजाटमी है सबको हम अवॉइड करते हैं। अब जान लेते हैं कि डिग्रीज ऑफ पेरिनियल टियर क्या होती है। तो अगर हम एपिजाटमी नहीं करते हैं तो क्या हो सकती है दिक्कत, ये हम यहाँ जान लेते हैं। तो इस डिग्रीज ऑफ पेरिनियल टियर को बचाने के लिए हम एपिजाटमी करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट डिग्री टियर आर स्मॉल एंड स्किन डीप। जब केवल थोड़ा सा सुपरफिशियली टियर होता है या थोड़ा सा हल्का सा स्किन डीप होता है तो उसको हम फर्स्ट डिग्री ऑफ पेरिनियल टियर कहते हैं। अब सेकेंड डिग्री टियर्स आर डीपर एंड एफेक्ट द मसल्स
ऑफ योर पेरिनियम। जब स्किन के साथ में मसल्स भी इंक्लूड हो जाती है तो हम उसको सेकेंड डिग्री टियर कहते हैं। थर्ड डिग्री टियर्स आर आल्सो इन्वॉल्व द मसल्स दैट एनल स्फिंक्टर। जब कहने का मतलब ये है कि जब स्किन प्लस मसल्स और एनल स्फिंक्टर तीनों इन्वॉल्व हो जाती है तो हम उसको थर्ड डिग्री पेरिनियल टियर कहते हैं। फोर्थ डिग्री टियर का मतलब आइए समझते हैं क्या होता है कि फोर्थ डिग्री टियर गोज फर्दर इनटू द लाइनिंग ऑफ योर एनस आर बॉवेल्स। कहने का मतलब है कि फोर्थ डिग्री टियर का मतलब है कि स्किन प्लस मसल्स प्लस एनस इंस्पेक्टर प्लस रेक्टम, अगर ये चारों चीज़ें टियर हो जाती है तो हम उसको फोर्थ डिग्री टियर कहते हैं। इस तरह से आप जान सकते हैं बड़ी ही सरल और सहज तरीके से कि हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ डिग्री में क्या डिफरेंसेज है और कब कितना होने पे कितनी डिग्री टियर होने पे हम इसको इसे चारों भागों में बांट सकते हैं। इस तरह से आज हमने देखा कि टाइप्स ऑफ एपिजाटमी और डिग्रीज ऑफ पेरिनियल टियर को पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त की। आगे हम देखते हैं कि इसमें एपिजाटमी करते वक्त हम कैसी सीजर का प्रयोग करते हैं। ये सब प्रोसेस करने के लिए एपिजाटमी सीजर होती है। जो एपिजाटमी सीजर में हम देखते हैं कि एक तरफ से ब्लंट पार्ट ऑफ सीजर्स इनसाइड ऑफ वजाइना, जो एक तरफ से वो सीजर ब्लंट होती है और एक तरफ से शार्प होती है। जो ब्लंट पार्ट होता है उसको हम वजाइना के इनसाइड रखते हैं और जो शार्प पार्ट होता है वो वजाइना के आउटसाइड रखते हैं। ऐसा इसलिए सीजर बना हुआ है कि बच्चे को किसी तरीके से भी अगर दोनों तरफ के अगर ब्लेड हो जाएंगे उसके सीजर के तो बच्चे को किसी तरह से भी कट थ्रू ना हो जाए। इससे बचाने के लिए एक तरफ हमेशा एपिजाटमी सीजर ब्लंट होता है और एक तरफ हमेशा शार्प होता है। तो यहाँ पे हम जानकारी प्राप्त कर लिए और आगे वाले वीडियो में और हम देखेंगे कि एपिजाटमी के कॉम्प्लिकेशन क्या है, उसे कैसे सुचरिंग की जाती है और एपिजाटमी करने के प्रोसीजर क्या है और डिस्चार्ज करते वक्त हम मरीज को क्या क्या एडवाइस देंगे। इन सब बातों पर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखिए और बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।